सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी को इलेक्शन इनेकाद लाजमी बनाने के हुक्म के बावजूद अब से कुछ लम्हात कुछ देर पहले तक जो सूरत हाल थी वो बड़ी अगर मगर किसी सूरत हाल थी और वो सूरत हाल बरकरार थी पिछले 2 दिन से। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर इलेक्शन 8 फरवरी को बिला तात्तुल करवाने का हुक्म जो है अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया है। इस मामले पर जो कन्फ्यूजन पैदा हुई थी ना नाजरीन, वो 2 रोज पहले उस वक्त पैदा हुई थी जब तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ब्यूरोक्रेट्स, आरओज और टीआरओज की तैनाती के खिलाफ अपना हुक्म इम्तना उनकी तरफ से जारी कर दिया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की जो तरबियत थी वो भी रोक दी थी। जिसके बाद अब 16 दिसंबर यानी कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल का इजरा होना था, ऑब्वियसली जब तरबियत रोक दी तो फिर वो भी कटाई में पड़ गया था। आज फिर इस मामले पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए कलअदम करार देने की इस्तदा की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी समाअत करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। साथ ही मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी फौरी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया है। 3 घंटे के अंदर अंदर ये हुक्म दिया गया है कि जारी करें। आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग भी जारी रखने की हिदायत की है। इस तमाम मामले पर सियासी जमातों की तरफ से तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन से फरार का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना हो और जो रिटर्निंग अफसरान अदलिया की जानिब से हों। इस तमाम पेशरफ्त के दौरान आज कोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स की बतौर आरओज और डीआरओज इंतखाबी अमले के बतौर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसकी समाअत पीर को हो रही थी, जबकि इलेक्शन कमीशन समेत पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत आरओज और डीआरओज केस में फरीक बनने का फैसला भी किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला नाज़रीन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ अतर काज़मी साहब, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब भी मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप चारों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत हैपनिंग वाला डे, एक बार फिर वही आज से कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो अप्रैल में एक सिलसिला शुरू हुआ था, किस तरह से अदालतें खुली थी, आज एक बार फिर वही मामला शुरू हुआ है और ऐसा लग भी रहा था कि इलेक्शन के मामले पर फुल एंड फाइनल कोर्ट है वो अदालत के पास ही जाएगी और फिर वहीं से ही कोई हुक्म आएगा और आज बड़ी मजीद क्लैरिटी नजर आ गई है। निहाल साहब जरा आपसे बात का आगाज कर लेते हैं सर, सारे मेहमानों की इजाजत से। निहाल हाशमी साहब भी साथ होंगे। महमूद साहब जरा पहले आप सर कमेंट कीजिएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला मुअत्तल किया, इलेक्शन कमीशन को आज ये इलेक्शन प्रोग्राम जारी करने का पाबंद भी किया। सर, क्या पिछले चंद दिनों में ये जो मुलतवी होने की बातें हो रही थी, एक इबहम किसी सूरत हाल बहरहाल पैदा हो गई थी, अब वो विजन क्लियर हो गया है? महमूद साहब देखिए, पहली बात तो आज की जो जजमेंट आई है इस पे तो बड़ी खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मगर मुझे अब भी जो है बहुत सी चीज़ों पे तशवीश ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस, मैं कहूँगा वो एक पेज पे नहीं है। जिस तरीके से ये डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था और आज उन्होंने फुल बेंच भी बना लिया था, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो अंडू कर लिया है। अब देखना ये है कि मंडे को जो है लाहौर हाई कोर्ट का क्या रिएक्शन आएगा और जो है क्या पीटीआई कोई और इशू को लेके उठेगी या वो कोई नया इशू लेके आएगी। उसकी वजह देखें, नज़र ये बड़ा क्लियर आ रहा है कि पीटीआई जो समझ रही थी कि इलेक्शन जो है वो जीतेंगे, वो आज उनको नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन जो है वो जीत नहीं पाएंगे आने वाले इलेक्शन। तो इसीलिए वो कोई ना कोई इशू को लेके टेकअप कर रहे हैं। जैसे वो आज से ही वो कह रहे हैं अभी से कि ये जो इलेक्शन के हम को नहीं मानेंगे, उसकी वजह ये है कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। अब अगर ये इसको कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर देंगे तो ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा। और मैं जो देख रहा हूँ कि पंजाब हाई कोर्ट के कुछ जजेस और मैं कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये इसमें बड़े डिफरेंसेस है। आपने अगर उनकी वर्डिक्ट आज सुप्रीम कोर्ट की भी देखी और मैं टीवी को देख रहा था, तो ये काफ़ी चीज़ों में जो है
नज़र आ रहा है कि एक बहुत डिफरेंसेस हैं, और अल्लाह करे कि इसके हम्म। ऊपर कोई मंडे को कोई रिएक्शन ना आए और ये खुशनुदी से जी। इलेक्शन की हम चले चलें। अच्छा सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मंडे को कोई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रिएक्शन ना आए। सिद्दीकी साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। इसका एक और पर्सपेक्टिव ये भी है ना सर, इस मामले पर पीर को ऑब्वियसली समाअत होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के दायरेकार और फैसला देने वाले जज के कंडक्ट पर भी सवाल उठाए हैं। यहां तक कहा है सर कि एक जज कैसे अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट कर सकता है। क्या समझते हैं सर, वहां से कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, देखें, उन्होंने ये कहा है कि क्या हम चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी करें। ये एक सवाल है और ये लीगल क्वेश्चन है, और उसकी जो वजह बताई उन्होंने वो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातें जो हैं वो इंतखाबात के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे आबिद जुबैरी साहब और दीगर जो थे, उनमें अली जफर एडवोकेट पेश हुए थे, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अपना काम करेंगे और इदारे अपना काम करें, जिस इदारे का जो काम है वो करें। और फिर इलेक्शन कमीशन जो सदर से मुशावरत का इनकार कर दिया था, उसके बाद अदालती हुक्म के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के माबैन जो है वो एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद 8 फरवरी की तारीख तय हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर के अंदर उसको डिक्टेट किया और भिजवा दिया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर जो है वो मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर मौजूद होते हुए आइन के आर्टिकल 189 के तहत जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हेलो? जी जी, बिल्कुल आ रही है। तो अब जो आइन का आर्टिकल 189 है उसके तहत तमाम जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स की पाबंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट नहीं दे सकते, और ना ही हाई कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को टर्न डाउन कर सकें। अब इसी तरह का मामला जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ उस केस के अंदर भी है, जिसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के ऑर्डर के बरक्स जो है वो जो ट्रिब्यूनल था और अपने ही हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल था, उनके खिलाफ रिट जारी करके, रिट की जुरिस्डिक्शन के अंदर उन्होंने मुशर्रफ के ट्रायल की जो अदालत थी उसको ही कहा था कि यही उसको ही कलअदम कर दिया था। वो केस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, और उसी हवाले से यही नुक्ता जो है वो उसके अंदर भी है। और ये आज जो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के अंदर नहीं आता। अब ये एक सवाल जो है वो खड़ा हो गया है कि एक ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सवाल है कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और फिर दूसरा हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार समात से तजावुज करके सारे मुल्क के अंदर इंतखाबात रोक दिया। अब इलेक्शन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो पंजाब के आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी।